गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटरमीडिएट की सेकेंड पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो गंदी बस्ती में प्रारंभिक स्कूल था उसका क्लासरूम था, उस पर एक पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। इसकी रचना स्टीफन स्पेंडर ने की थी। अबाउट द पोइट बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, ठीक है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द पोयम, जिसे आप समरी का नाम भी दे सकते हैं। इस तो ये दिया हुआ है, स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड ए ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम ऑफ ट्रायोलीज वैली ऑफ ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। तो स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए हैं ट्रू पिक्चर सच्ची तस्वीर ऑफ लाइफ ऑफ जीवन का स्कूल चिल्ड्रेन विद्यालय के बच्चों का लिविंग इन द स्लम जो गंदी बस्तियों मलिन बस्तियों में रहते हैं। कहाँ की? आप टायरोलीज वैली ऑफ ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। ऑस्ट्रियन अल्पाइन जो प्रोविंस था, प्रांत था, उसकी टायरोलीज वैली में जो स्लम थी, गंदी बस्तियां थी, उसमें स्थित स्कूली बच्चों की जो सच्ची तस्वीर है उसको कवि स्टीफन स्पेंडर ने प्रेजेंट किया है। द चिल्ड्रेन आर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन। चिल्ड्रेन आर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन। जो बच्चे हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। मिजरेबल कंडीशन मीन्स दयनीय स्थिति में है। ड्यू टू देयर पुअर्टी, अपनी गरीबी के कारण, एंड इलिटरेसी, और अशिक्षा के कारण। जो बच्चे हैं वो अशिक्षा और गरीबी के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। दे आर डिप्रेस्ड, वे डिप्रेस हैं, निराश हैं, उदास हैं। देयर पेल फेसेस, उनके पीले चेहरे एक्सप्रेसेस व्यक्त करते हैं। सैडनेस मीन्स दुख को, उनके पीले चेहरे उनके दुख को व्यक्त करते हैं। दे लुक लीन स्किनी एंड बोनी, वो बिल्कुल कमज़ोर और दुबले पतले लग रहे हैं, दुर्बल और बिल्कुल कमज़ोर हैं। दे आर लाइक रूटलेस बीड्स। दे आर लाइक रूटलेस बीड्स। रूटलेस बीड्स मतलब बिना जड़ वाले बीज के समान हैं। विच कैन नॉट रेसिस्ट, जो नहीं रुक सकता, नहीं बनाए रख सकता। एनीथिंग, किसी भी चीज़ को नहीं रोक सकता। फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जिसमें कोई भी चीज़ रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए, विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं थी। दे आर फिजिकली वेरी वीक, और वो फिजिकली शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। एंड अंडर नारिश्ड का मतलब होता है कुपोषण के शिकार हैं। वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और कुपोषण के शिकार हैं। स्पेंडर वॉइसेस हैव कंसर्न, स्पेंडर की आवाज़ ने हैज़ कंसर्न ध्यान में रखा है। दी चिल्ड्रेन, इन बच्चों का। स्पेंडर ने अपनी आवाज़ में इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात ये कहें स्पेंडर ने इन बच्चों के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई है। हु लिव ऑल देयर लाइफ इन सम, जो पूरे जीवन इन मलिन बस्तियों में, स्लम मीन्स मलिन बस्तियों में, गंदी बस्तियों में रहते हैं। एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, उनके पास कोई अवसर नहीं है। टू एंजॉय, आनंद लेने का। रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविक सुख का आनंद लेने का, जीवन की वास्तविक अवसरों का आनंद लेने का कोई अवसर नहीं है उनके पास। ही मेक्स ए फ्रैंटिक अपील, वो एक उत्तेजित अपील, आग्रह करते हैं। टू एजुकेटेड, शिक्षित, एंड अफ्लुएंट, और धनाढ़ सेक्शंस मीन्स क्षेत्र के लोगों से, आप सोसाइटी, समाज के, अर्थात वो समाज के शिक्षित और अफ्लुएंट मीन्स धनाढ़ लोगों को, जो क्षेत्र है, धनाढ़ लोगों का जो समाज है, या समाज में जो धनाढ़ लोगों का समूह है, उनसे आग्रह करते हैं। एक उत्तेजित आग्रह, फ्रैंटिक अपील मीन्स उत्तेजित आग्रह करते हैं। टू बेहतर बनाने के लिए। लॉट ऑफ, काफ़ी मात्रा में। स्लम चिल्ड्रेन, मलिन बस्तियों के बच्चों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए।
उनसे अपील करते हैं। और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? थ्रू एजुकेशन। तो कुल मिला के ये हुआ कि वो कौन, जो द राइटर स्टीफन स्पेंडर समाज के शिक्षित और धनाढ़ लोगों से उत्तेजित अपील करते हैं कि एजुकेशन के द्वारा एजुकेशन के माध्यम से इन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया जाए। इट रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। और ये रिमूव माने हटा देगा, मिटा देगा, सोशल इनजस्टिस माने सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वालिटी माने और वर्गिक असमानता, जो सामुदायिक असमानता है उसको समाप्त कर देगा। तो ये थी हमने अबाउट द पोएम पढ़ी, इसे आप समरी का नाम दे सकते हैं। अब हम आपके देखते हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट 2 पैसेज मैंने चूज किए हैं और उन पैसेज को पहले पढ़ेंगे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस। दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के चेहरे फार 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 दूर दूर हैं, बहुत दूर हैं। गस्टी वेव्स मीन्स झोंकेदार हवाओं से, झोंकेदार लहरों से इन बच्चों के चेहरे बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस बीट, जैसे कि बिना जड़ वाले, बीट का मतलब बीट्स आप कह सकते हैं, घास का नाम दे सकते हैं। तो जो बिना जड़ वाले घास की तरह, ये बीज की तरह हैं। द हेयर ऑफ टर्न राउंड देयर पार्लर, द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, जो हेयर टर्न का मतलब होता है उनके जो उलझे हुए बाल हैं, उनके जो उलझे हुए बाल हैं वो उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं। हेयर टर्न राउंड पार्लर का मतलब पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं। द टाल गर्ल, और इसमें कौन सी है? द टाल गर्ल विथ हर वेव्ड डाउन हेड, जो लंबी लड़की है वो अपना सर झुकाए हुए बैठी है। वेव्ड डाउन हेड, सर झुकाकर बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉयज़, पेपर जैसे लगने वाले बच्चे। विथ कैट लाइक आइज़, जिनकी आँखें विथ रैट्स आइज़, जिनकी आँखें चूहे की तरह हैं। कैसी हैं? चूहे जैसी आँखें हैं। द स्टंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रांडेड डिजीज। तो स्टंड का मतलब होता है अविकसित, ट्विस्टेड बोन जो अविकसित टूटी मुड़ी हड्डियाँ हैं, विकृत हड्डियाँ हैं, उनसे रिसाइटिंग दोहरा रहे हैं। फादर्स क्या दोहरा रहे हैं? ए फादर्स नाल्ड डिजीज का मतलब होता है हड्डी की जो बीमारी होती है, जिसे आप गठिया की बीमारी कहते हैं। तो वो बैठ करके अपने पिता की गठिया की बीमारी को दोहरा रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और दोहराते हुए वो क्या कर रहे हैं? हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने मेज पर बैठ करके अपना पाठ पढ़ रहे हैं। अपने मेज पर बैठ करके अपना पाठ पढ़ रहे हैं। द बैक और एट बैक ऑफ डिम क्लास, और ये बच्चे कहाँ बैठे हैं? बैक माने पीछे, डिम क्लास एक धुंधली कक्षा के, एक अंधकारमय कक्षा की सबसे पीछे वाली बेंच में बैठ करके अपना पाठ याद कर रहे हैं। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बच्चा है जो अननोटेड है। अननोटेड का मतलब जिस पर कोई गौर नहीं करता। स्वीट एंड यंग, एक छोटा बच्चा है जो उपेक्षित है। अननोटेड का मतलब उपेक्षित भी कह सकते हैं, एक उपेक्षित प्यारा, और यंग का मतलब होता वयस्क बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, और उसकी आंखों में सपने हैं। आप स्क्वायरस गेम, गिलहरियों के खेल के। इन ट्रीज रूम, जो पेड़ों पर रूम बने होते हैं, पेड़ों पर रूम नहीं होते, पेड़ों पर खोखले बनाकर जिसमें जीव रहते हैं, पक्षियाँ रहती हैं और गिलहरी रहते हैं। तो उन गिलहरी के जो पेड़ों में खोखले में जिनमें वो रहते हैं, उनको क्या करता है? अपने सपने में देखता है, उन खेल को वो अपने स्वप्न में देखता है। अदर दैन दिस, और वो अन्य लोगों से अलग हट करके ये सारी चीज़ें अपने सपने में देख रहा है। क्लियर? तो ये हुआ आपका पैसेज। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं उस पैराग्राफ को जिसे हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन स्लम, जो मलिन बस्तियाँ थीं, गंदी बस्तियाँ थीं,
वहाँ पर बच्चों की क्या कंडीशन थी? तो द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन इन द स्लम वाज वेरी मिजरेबल एंड पुअर। जो मलिन बस्तियों में बच्चे थे उनकी दशा बहुत दयनीय और दुख भरी थी। फिर हाउ वर द चिल्ड्रेन इन द स्लम, स्लम के बच्चे, जो स्लम में बच्चे थे वो कहते थे, तो द चिल्ड्रेन इन द स्लम वेयर, कैसे थे? हाउ वर द चिल्ड्रेन इन द स्लम, द चिल्ड्रेन इन द स्लम वेयर, उनमें कौन कौन थे? ए टाल गर्ल बेइंग डाउन हेड, अ पेपर सीमिंग बॉय एंड स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। तो उनमें जो बच्चे थे उनमें एक टाल गर्ल थी, एक कौन थी? एक टाल गर्ल थी, ठीक है, और पेपर सीमिंग बॉयज़ विथ रैट्स लाइक आइज़, और पेपर जैसे लगने वाले बच्चे जिनकी आँखें चूहे की तरह थी। फिर है हु वाज बैक ऑफ द डिम क्लास, उस डिम क्लास के बैक में कौन बैठा हुआ था? तो कौन बैठा हुआ था? पैसेज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ दिया है वन अननोटेड स्वीट यंग बॉय। आप पैसेज को पढ़ेंगे, लास्ट में आखिरी 2 लाइन उसमें दिया है। तो वन अननोटेड स्वीट यंग बॉय वॉज एट द बैक ऑफ डिम क्लास। ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है उसे देखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैसेज है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडो। जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर नहीं आ जाते, दिस मैप, ये नक्शा, बिकम देयर विंडो, उनकी खिड़की बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर नहीं आ जाते तो इस मैप को, जो ये नक्शा है कमरे का, इसे उनकी खिड़की बना दो। एंड दीज विंडोज़, और ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैट काम, और इन खिड़कियों ने, जिन्होंने शट अपॉन बंद कर दिया है, देयर लाइफ, उनके जीवन को, लाइक कैट काम, एक कब्रगाहों की तरह बंद कर दिया है। ब्रेक ओ ब्रेक, इन खिड़कियों को तोड़ दो। ओपन खोल दो, टिल, जब तक, दे ब्रेक द टाउन, और उन खिड़कियों को तोड़ दो और तब तक तोड़ दो जब तक वो अपने टाउन की सारी गंदी चीज़ों को, सारी मुसीबतों को, गंदगी को न तोड़ दें। यहाँ ब्रेक द टाउन का मतलब, टाउन को तोड़ने से मतलब है अपने टाउन में, अपने कस्बे में फैली बुरी स्थितियों को, जो बुरी परिस्थितियाँ हैं, मिसफॉर्चून्स हैं, उनको न तोड़ दें। एंड सो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड, और इनको तोड़ने के बाद कवि कहता है कि इन बच्चों को हरे मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया बना दो। रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड, और रन दौड़ लगाएं, अजूर का मतलब नीले गगन में, ऑन गोल्ड सैंड का मतलब सोने जैसे बालू में, और ताकि वो सोने जैसे बालू, मतलब नील गगन के नीचे, सोने जैसे बालू के नीचे दौड़ लगाएं। एंड, और क्या कह रहे हैं? एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड, उनकी जीभों को रन नेक्ड, बिना आवरण के दौड़ने दो, इनटू बुक्स, किताबों पे, अर्थात उनकी जीवा को, उनकी ज़ुबान को बिना किसी बाधा के पुस्तकों को पढ़ने दो, पुस्तकों की एक एक चीज़ सीखने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जिस तरह से सफ़ेद और हरी पत्तियाँ खुलती हैं। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन, और मतलब कह रहे हैं कि वो अपनी जीवा खोल करके बिना किसी बाधा के पूरे पुस्तक को पढ़ें, और इस तरह से श्वेत और हरित पत्तियों के साथ वो हिस्ट्री देयर, अपना इतिहास रचे। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिसकी भाषा सूरज के जैसे तेजवान हो, जिसकी भाषा में सूरज के जैसे तेज हो, ऐसा इतिहास उन लोगों को लिखने दो। तो ये रहा आपका पैसेज, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते। तो ये है आपका जो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पैसेज था, जिसे आप लोग पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ कैन दिस मैप बिकम देयर विंडो, ये नक्शा उनकी खिड़की कैसे बन सकता है? ये नक्शा उनकी खिड़की कैसे बन सकता है? तो ये हो जाएगा, दिस मैप कैन बिकम देयर विंडो ओनली बाय एक्टिव रोल ऑफ गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, ETC। ये मैप उनकी खिड़की
बन सकता है केवल गवर्नर, इंस्पेक्टर और जो विजिटर हैं उनके सक्रिय प्रयास के द्वारा। व्हाट मस्ट बी ब्रोकन अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तोड़ देना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू द पोइट वी शुड द slum windows must be broken, slum windows must be broken which shut upon their life like cat combs। उन कवि के अनुसार उन खिड़कियों को तोड़ देना चाहिए जो उनके जीवन को कब्रगाहों की तरह कैद करके रखे हुई हैं। उसके बाद अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपका, आखिरी क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट वांट फॉर दो चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है? द पोइट वांट फॉर दो चिल्ड्रेन टू शो द ग्रीन फील्ड एंड मेक देम फ्री टू रन अजूर स्टैंड ऑन द प्रोवियंस, मतलब कवि चाहता है कि उन बच्चों को खुले मैदान में ले जाया जाए और नील गगन के सोने के समान स्वर्णीय बालू में दौड़ने की आज़ादी दे दी जाए। क्लियर? तो ये रहा आपका पैसेज। इस तरह से ये पैसेज की इम्पॉर्टेंट बातें, समरी अबाउट द पोयम, और जो दो इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं उनकी चर्चा हमने की। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं बता दूं, अगर इस पोयम से कोई भी पैसेज पूछा जाएगा फॉर कंप्रिहेंशन के लिए कोई भी पैसेज पूछा जाएगा, कोई भी स्टैंजा पूछा जाएगा तो इन्हीं दो में से पूछा जाएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।